हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। ठीक है, तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 और जितने भी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे ही कवर कर चुके हैं। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। हम इससे पहले एग्जांपल्स हम देख चुके हैं कैसे यूनियन फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में भी यही करने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, यही सब हम फाइंड करने वाले हैं। सो फटाफट से फाइंड करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट। पहला पार्ट है ये रहा, एक्स हमें दे रखा है एक सेट 1, 3, 5, वाई हमें दे रखा है 1, 2, 3। अब इसका हमें यूनियन फाइंड करना है। देखो, यूनियन फाइंड करना आपको पता है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो, एक्स यूनियन फाइंड वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, काम करो कि जो एलिमेंट दोनों में अवेलेबल है वो सारे लिख लो, बट रिपीट नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन होती है, राइट। सो देखो 1, इसमें भी 1 तो आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन 3 इसमें भी है तो 3 एक ही बार आएगा। 5 आएगा, 5 उसमें नहीं है। अब देखो ऐसा एलिमेंट जो इसमें हो लेकिन यहाँ ना आया हो, 2 बचा एक। दिस इज योर यूनियन। आपने क्या किया, सिंपली लेफ्ट हैंड वाले जो सेट है उसको पूरे को लिख लीजिए, राइट हैंड वाला सेट जोन सा आप चाहो पहले वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो क्या जो सेट जो बचा है, क्या उसमें कोई ऐसा नंबर है जो यूनियन में ना आया हो। वो आया नहीं आया तो आप लिख दो, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, ए एक सेट है AEIOU और बी एक सेट है ABC। इसका यूनियन फाइंड करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूनियन फाइंड इसका छोटा सा, A यूनियन B। क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कोई सा भी एक सेट लिख लो। मैं ये लिख लेता हूँ, AEIOU, ये लिख लिया मैंने। अब देखो ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे हो लेकिन यहाँ ना आया हो, बी सेट में तो हो लेकिन A यूनियन B में ना आया हो। A आ गया, B आ गया, नहीं आया, C आया, नहीं आया, तो B और C और ऐड कर देंगे हम। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं अपन। पार्ट 3 क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक सेट है A, उसमें क्या कंडीशन दी हुई है, x एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिट, और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मतलब 3, 6, 9 एंड वो चलता जाएगा कब तक, जब तक भी, मतलब नेचुरल नंबर बोला तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक चलेगा। इसके बाद बी एक सेट बोला हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ये आपका बी सेट हो गया। अब इन दोनों में यूनियन निकालना है, आपने कुछ नहीं करना है ना। तो इनका यूनियन क्या हो गया, यहां निकाल देता हूं मैं छोटा सा। देखो सबसे पहले 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। यही आपका यूनियन होगा इसका। क्यों? अब देखो, आपको एक चीज मैंने क्या बोला, आप एक साइड वाला, मैंने आपको सिंपल सा बोला कि आप एक साइड वाला लिख लो, कोई भी एक साइड वाला जो हो आपका वो लिख लो आप। अब आपको ये पता है कि आप ये कब तक ही लिखोगे, ए सेट जो है वो कब तक ही लिखोगे यार, इनफाइनाइट तक है। तो ये फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है ना ये वाला सेट बी सेट। तो आप बी सेट लिख लिया आपने पूरा। अब अगर आप देखो तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसमें आ गया हो लेकिन इसमें ना आया हो? ऐसा कोई नंबर है? नहीं है, ठीक है। सो ये ए यूनियन बी हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे छोटा सा। देखो यहाँ पे आप अगर देखो, अभी तक अगर आप सिंपली जो लॉजिक है वो यही है कि जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो लिखते हैं ना। यहाँ पे हमने कॉमन टर्म्स लिख भी दी, लेकिन क्या इसकी सारी कॉमन टर्म्स आ गई? ए सेट की नहीं आई ना। ए सेट की कॉमन टर्म्स अभी तक तो नहीं आई, वो में खाली 3 आया है, 6 आया है, उसके बाद 9 भी है, फिर 12 भी है, देन फिर 15 भी है, 18 भी, बहुत सारे नंबर्स है, 3 के मल्टीपल सारे हैं। सो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो है ही है, इवन 1, 2, 3, 4, 5 क्या 1, 2, 4, 5 ही है, 3 तो उसमें ही आ जाएगा।
तो हम इसको लिख से कैसे सकते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं हम, x is 1 2 4 5 and मल्टीपल ऑफ, ये हो गया आपका A यूनियन B। ठीक है, समझ आया? ये आपका क्या हो गया, A यूनियन B। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 3 है समझ आया होगा। नहीं समझ आया एक बार मैं दोबारा क्विक रिकैप कर देता हूँ। आपको एक नेचुरल जो है ये दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये रहा। एक बी सेट दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। इसका आपका यूनियन निकाला तो ये निकला, लेकिन इसमें इसके जो ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो नहीं आते। उसके बाद क्योंकि 9 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 21 भी आएगा ना, ये सब नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे वो, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x इज 1 2 4 5, 1 2 4 5 तो है ही है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, सो ये था पार्ट 3। अब देखते हैं हम पार्ट 4। सो अपना जो पार्ट 4 है वो है x एक नेचुरल नंबर है जो कह रहा है 1 से लेके इक्वल टू 6 है। मतलब ये आपका अगर सेट बनाए हम तो बनेगा 1 सॉरी 2 से बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ना, 2 3 4 5 6। और सिमिलरली x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो मतलब बी सेट क्या बना अपना 7 8 9, ये अपना बी सेट बना। अब इनका यूनियन निकालना है। अब इसका यूनियन निकाल ही दोगे आप, ये तो इजी है, ये तो फाइनाइट नंबर्स है ना। यूनियन निकालना कितनी बड़ी बात है ये फाइनाइट नंबर्स की। सो 1 2 है, 7 8 9 है, यहाँ पे 7 8 9 यहाँ पे नहीं, मतलब कुछ भी इसमें जो है वो कॉमन नहीं है। नहीं, कॉमन तो इंटरसेक्शन में देखते हैं, ये यूनियन है। यूनियन में क्या निकलेगा, देखो यूनियन में कॉमन वो जो यूनियन है इसका 2 3 4 5 6, दोनों को मर्ज कर दिया, बस जो सेम एलिमेंट्स है उसको एक ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा। दिस इज यूनियन, है ना। सो अब इसको अगर हमें इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया था इसी फॉर्म में हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू किस, x क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट, एंड x क्या है, 1 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट 4। अब देखते हैं पार्ट 5 इसका। आपका पार्ट 5 क्या कहता है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। ए सेट में क्या दे रखा है 1 2 3, बी सेट में क्या दिया हुआ है एम्प्टी सेट। तो सिमिलरली यार कुछ नहीं होगा, जब एम्प्टी सेट है मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो ये क्या बन गया आपका 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके पास 2 सेट्स हैं, सेट ए है ए बी, सेट बी है ए बी सी। तो पहले वो पूछते हैं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट की कंडीशन क्या होती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, अगर जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी पूछा है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड कम इन द बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आने चाहिए। क्या ऐसा है? देखो ए के एलिमेंट क्या है ए बी, और बी के एलिमेंट क्या है ए बी सी। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। देखो ए के कौन से एलिमेंट है, 2 ए बी, और वो क्या बी के अंदर आ रहे हैं ए बी, तो आ रहे हैं, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ ट्रू कंडीशन, ट्रू, राइट, ये ट्रू है। आपने ऐसा लिख देना कि यस ए बिलोंग्स, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग पे मत जाना प्लीज, भावनाएं समझना। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं ये जो दूसरी कंडीशन बोली है, उसने बोला है ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? देखो यूनियन निकालना यार बहुत ईजी है, आपको पता है ए बी सी, ये आपका यूनियन आ गया ए और बी का। अब ए और बी का जब यूनियन आ गया आपके पास, तो आप अगर इसको देख के ये भी बता सकते हो कि ये किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है बी की तरह, है ना। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू बी।
सिंपल ए यूनियन बी क्या हो गया, बी हो गया। यूनियन तो समझ आ गया ना, दोनों का कॉमन, पहले सारे एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, और जो ट्वाइस रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम, दैट्स इट, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ आएगी कि आपने जो इससे पहले अभी क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहीं ना कहीं वही है। कैसे, वो पहला क्या कहता है कि ए और बी दो सेट्स हैं, उसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये रहा स्क्रीन पे आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, ए और बी दो सेट्स दिए थे, उसने बोला था क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमने ये प्रूफ किया था कि हाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। अब इसके बाद हमने ए यूनियन बी भी निकाला था, ए यूनियन बी क्या निकला था, ए बी सी, जो कि था बी। तो सिमिलरली देखो, क्या ए और बी दो सेट्स हैं और उसमें ये बोला है कि ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पे भी ए सबसेट ऑफ बी था, तो ए यूनियन बी क्या निकला था हमारा, बी निकला था ना, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, ए यूनियन बी इज बी। सो आपको सिंपली क्या डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे कि अगर इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that, same line, such that A is a subset of B, then A union B is equals to B। ये स्टेटमेंट है जो कि आप लिख देंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जैसा ठीक समझे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हम पे 4 सेट्स गिवन है ए बी सी डी। देखो अगर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट ही पढ़ के सुना दूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो कहती है कि इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, सो फाइंड, हमें ये सब फाइंड करनी है वैल्यूज। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी है यार, अभी आप करते ही आ रहे हो, यूनियन निकालना सीखते ही आ रहे हो, है ना। सो वैसे आप वीडियो रोको, खुद से सॉल्व करो, कमेंट में आंसर दो, या फिर उसके बाद फिर आओ आप इस वीडियो प्ले करो और आंसर मैच कर लो, मैं करा देता हूँ। बट प्लीज़ आप ट्राई करना है जो खुद करने की, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ, है ना। एक बार खुद ट्राई करो करने की। सो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो वो कहता है कि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी डी तीनों दे रखे हैं। अब हमें यूनियन निकालना है। अब कैसे कैसे निकालते हैं यूनियन, आपको अच्छे से आता होगा। 3 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज के, इससे पहले सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे ही करे, इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा यूनियन कर लिया। तो अब डायरेक्ट हम आंसर करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी का यूनियन निकालना है, मतलब सारे एलिमेंट लिख दो, जो डबल बार रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल बार लिख दो, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो क्या है 1 2। देखो आप या तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, अरेंज करके नहीं भी लिख सकते, मतलब मैक्सिमम जो करना चाहिए वो ऐसे ही करना चाहिए कि आप अरेंज कर दो इनको, राइट। एक अरेंजमेंट के थ्रू लगा दो, जैसे 1 2 3 4, अगर काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे ही है तो सीरीज में ही लगाओ, ऐसा ना करो कि 1 के बाद 2 देन 8 देन 3। ठीक है, तो मैं इसलिए दोनों को ध्यान देख के सीरीज में ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 इसका भी आ गया, 3 इसमें भी तो एक ही बार आएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी एक ही बार आएगा। इसके अंदर क्या बचे 5 और 6, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। सिमिलरली ए यूनियन सी क्या निकले, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, या नहीं दिखेगा नहीं, है ना, सॉरी। ए यूनियन सी क्या बनेगा अपना, ए यूनियन सी क्या बनेगा, ए यूनियन सी ये बनेगा आपका 1 2 4 5 6 7 8, ये आपका बनेगा ए यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या बनेगा, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी क्या बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ट्वाइस। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका बी यूनियन डी, है ना। अब अपने निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकालना है। देखो अगर एक कॉम्प्लीमेंट होता तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कि आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी निकालते देन फिर यूनियन सी करते या कॉम्प्लीमेंट सी करते,
लेकिन ये यूनियन है, कॉमन मतलब जो सारे एलिमेंट्स है वही इसके अंदर आने हैं, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे इसको हम ए बी और सी। अब देखो सारे एलिमेंट दो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स सेवन एट कैसे, देखो अब आप देख लो, क्या सारे एलिमेंट्स जो ए बी सी के अंदर है वो इसमें इसके अंदर आ रहे हैं। क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब ये यूनियन है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, नहीं दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ये रहा। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी ये करना है, तो 1 2 3 4 आएगा, 5 6 आएगा, और डी का करना है ना तो 6 7 8 9 10 आएगा। हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या ए बी और डी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। क्या इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो 2 बार रिपीट हो रहा हो, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ए यूनियन बी यूनियन डी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन लास्ट वाला जो बचा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। इसका क्या सेट बनेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ को कर देता हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने यहाँ एक काम करते हैं, हाँ ये ठीक है, अब दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, बी यूनियन सी यूनियन डी करना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। यही था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ये देख लो आप पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का। सो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, सो नाउ विल फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। ये क्या कहता है कि आपको इसमें बेसिकली क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना एग्जैक्ट, वो अगर आप अपनी बुक में देखो तो वो है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट्स गिवन थे ना अपने को, उन्हीं को अपने को सॉल्व करना है। और उनका बेसिकली अब पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला था, यूनियन निकाला था उनका, अब अपने को निकालना है इंटरसेक्शन उनका। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कैसे होता है आपको पता है, कॉमन पार्ट हम लिख लेते हैं। सो मैंने आपके लिए लिख लिया जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स थे वो ये सब है। सो शुरू करते हैं फटाफट से। अब x हमें दे रखा है, y हमें दे रखा है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। एज आई सेड कॉमन पार्ट होता है इंटरसेक्शन, तो इनका कॉमन पार्ट क्या है दोनों का, 1 और 3। अब ए और सेट है, ए सेट है और एक बी सेट है, इनका कॉमन पार्ट क्या है, ए, खाली ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया। अब इनमें कॉमन पार्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन पार्ट 3 में देखो ए सेट क्या है 3 6 9। आपको पता है जब आपने वो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था उसकी स्टेटमेंट क्या थी, ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर था और मल्टीपल ऑफ 3 था, मतलब 3 6 9 अप टू इनफाइनाइट। और बी की स्टेटमेंट क्या थी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 था। ठीक है, सो अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालो तो सॉरी इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, देखो अगर एक सेकेंड 6 नहीं आएगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि लेस देन 6 बोला था ना, तो 6 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी शायद ये मैंने गलती करी है, सो सुधार उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, शायद वहाँ पे 6 मैंने लिख दिया है, बट वहाँ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स आएंगे। ठीक है, लेस देन 6 बोला है क्योंकि उसमें। सो अब इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ए 3 निकलेगा, क्योंकि ये तो फाइनाइट है ना, ये तो 5 तक ही है, ये 5 के आगे नहीं जा सकता। अगर इसमें भी बोला होता कि ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये नेचुरल नंबर्स हैं खाली, तो हम ये शायद कुछ हो रहा था, लेकिन इसमें बोला है 5 तक है, तो इनमें कॉमन पार्ट तो एक 3 ही आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 4 है इसका, उसमें क्या 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या 7 8 9। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप खुद ही बताओ, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कॉमन इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट, या नल लिख दो, सेट मत लिखो, नल लिख दो। ठीक है, अब 1 2 3, अब पार्ट 4 है ना, 1 2 3 है, 1 2 3 और बी क्या है, बी में कुछ नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, कुछ कॉमन आएगा इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।